चाइना ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान जल्द अज जल्द छोड़ने का कहा है। चाइना का ये कहना है कि बहुत जल्द हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी भी बंद करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले और अहम खबर ये है कि चाइना ने अपने शहरियों को ये एडवाइजरी जारी की है कि वो अफगानिस्तान से निकल जाएं और अपनी हुकूमत से ये भी कहा है कि मजीद चाइना की ऑर्गेनाइजेशंस को, चाइना के शहरियों को अफगानिस्तान का वीजा अलाट ही ना किया जाए। मतलब ये कि कोई भी चाइना अब ना अफगानिस्तान के अंदर जा सकता है, जो मौजूद है वो बाहर निकलने की उनकी तैयारियां की जा रही है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना की एम्बेसी, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, वो भी अब बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब चाइना ने खुद कहा है कि हम अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, लिहाजा हमारी एम्बेसी को यहाँ पर रहने दिया जाए, हमारे ऊपर जंगो जदल मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए अफगानिस्तान के तालिबानों का ये कहना है कि फिलवक्त के लिए बहुत भीषण लड़ाई जारी है अफगानिस्तान के अंदर और ये मजीद तूल पकड़ेगी। आपको ये बता दें कि जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौज निकल रही है, इख्तिदार के लिए तालिबान और अशरफ गनी की फौज आपस में भिड़ गए हैं, जिससे इतलात ये हैं कि 50 से ज्यादा इलाकों के अंदर लड़ाई जारी है और अब तालिबान की कोशिश ये है कि वो काबुल का एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर कब्जा कर ले। अगर तो कब्जा हो जाता है तो पूरी दुनिया के दरवाजे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बंद कर देंगे। बहरहाल आपको ये बता दें कि नेटो के अभी भी फौजी तकरीबन 5-6 हजार मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर और यकीनन अगले महीने तक तमाम के तमाम फौजी यहाँ से निकल जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि तालिबानों ने न सिर्फ चाइना, पाकिस्तान और तुर्की को थ्रेट किया है कि वो अपनी फौजें लेकर यहाँ से निकल जाएं, हमारे इंटरनल मामलात के अंदर दखल अंदाजी न करे, बल्कि भारत को भी उन्होंने थ्रेट कर दिया है। क्योंकि मोदी सरकार, मोदी के NSA यानी अजीत डोभाल जो थे, वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहे थे, राब्ते कर रहे थे कि हम अमेरिका के जाने के बाद यहाँ पर अपनी फौज डिप्लॉय करेंगे, हम आपको हिफाजत देंगे, अशरफ गनी को हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो तालिबानों ने ये कहा है कि आप पैसे अपने पास रखें। भारतीयों को ये कहा है कि वो मजीद अशरफ गनी के साथ कॉन्टेक्ट ना करें। आपको ये भी बता दें कि अशरफ गनी और तालिबानों के दरमियान किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं चल रहा, बल्कि लड़ाई जोरों शोर से चल रही है। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि मामलात इतने खराब हो गए हैं कि दूसरे ममालिक ने भी चाइना की देखी देखी में अपनी एम्बेसी बंद करने का फैसला किया है और अपने शहरियों को कहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ममालिक की हैं, वो अफगानिस्तान से बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा संभाल कर यहाँ से निकल चले, वरना बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि ना ऑर्गेनाइजेशन बचेंगी, ना लोग बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि तालिबानों ने जो काम अब पकड़ा है वो बहुत ही खतरनाक है और ये जो आग तालिबानों और अशरफ गनी की फौज के दरमियान लगी है, ये दीगर मुल्कों के अंदर भी फैलेगी। सबसे ज्यादा अफेक्ट पाकिस्तान, ईरान, भारत और चाइना का प्रोजेक्ट जो है BRI वो होगा। इसके साथ साथ रशिया भी मुकम्मल तौर पर अफेक्ट हो जाएगा।